नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और मुद्दा यह है कि जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर सरकार चला रही थी, एमसीडी चला रही थी, उस पर ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिए हैं फिलहाल अगले आदेशों तक। केंद्र सरकार एमसीडी को नोटिस जारी किया है, 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, 2 हफ्ते के बाद अगली सुनवाई होगी। लेकिन यहाँ पर काफ़ी जो सुनवाई जो हुई वो काफ़ी दिलचस्प भी रही। बहुत सारी चीज़ें सवाल जवाब सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछे। तो यहाँ पर 2 तरह के लोग, यहाँ पर एक जमीयत उलेमा जो संगठन है वो यहाँ पर आया है। वो कह रहा है कि देश भर में चाहे वो मध्य प्रदेश हो, खरगोन का जिक्र किया गया है, हवाला दिया गया है, यूपी हो, गुजरात हो, किस तरीके से दंगे के जो आरोपी हैं खासतौर पर उनके घरों पर, उनकी दुकानों पर बुलडोजर चला दिए जाते हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी अदालती आदेश के। दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। बिंदा करात यहाँ पर आई हैं जो सीपीआईएम की नेता हैं, और वो ये कह रहे हैं, और जो कुछ ऐसे हैं जो पीड़ित हैं जिनका मकान या दुकान तोड़ दिया है एमसीडी ने जहांगीरपुर में, वो लोग यहाँ पर पहुँचे, वो मुआवजे की मांग कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि एक समुदाय को निशाना बनाया गया है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दुष्यंत दवे जो वकील थे जहांगीरपुरी के मामले में, उन्होंने बताया कि एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, कानून का शासन खत्म हो रहा है, इस तरीके से लोकतंत्र भी खत्म हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट को दखल देना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर रोक लगानी चाहिए। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के एमसीडी ने सीधे लोगों के घर दुकानें तोड़ दी हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर सवाल तो ये भी पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवई की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। उन्होंने ये भी पूछा था कि कानून क्या कहता है, एमसीडी को क्या नोटिस देना चाहिए, ये तमाम चीज़ें पूछी थी। इसके बाद कपिल सिब्बल जो जमीयत के उलेमा हिंद की तरफ से पेश हुए, उन्होंने बताया कि खरगोन की घटना का जिक्र किया, किस तरीके से सरकारें जो हैं वो ये कदम उठा रही हैं, बुलडोजर चला रही हैं। एक समुदाय खासतौर पर जो मुस्लिम समुदाय हैं वो डरा हुआ है, ये बताया, और उसी समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, ये भी कपिल सिब्बल की यहाँ पर दलील थी। वो ये कह रहे थे कि देश भर में तोड़फोड़ पर रोक लगाई जाए, लेकिन जज साहब कह रहे थे कि देश भर में कैसे तोड़फोड़ पर रोक लगाने के आदेश जारी किए जा सकते हैं। कपिल सिब्बल यहाँ कह रहे थे तो इस तरह बुलडोजर से तोड़फोड़ पर रोक लगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़फोड़ हमेशा बुलडोजर से होती है। तो यहाँ पर एमसीडी और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो आए थे। उन्होंने दलीलें दी और कहा कि ये लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बेबुनियाद है, उसका खंडन किया और कहा कि एमसीडी का ड्राइव जहांगीरपुरी में कोई नया नहीं था, ये दंगे को देखते हुए नहीं लिया गया। जनवरी से वहाँ पर चल रहे हैं, ये 5वां अभियान था अतिक्रमण हटाने का। और उन्होंने ये भी कहा कि बिल्डिंग मटेरियल अगर पड़ा है, कुर्सियाँ पड़ी हैं, बेंच पड़े हैं, तो उनको हटाने के लिए एमसीडी के कमिश्नर को किसी नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस राव ने इस बात को नोट किया और कहा कि अगर बुलडोजर की जरूरत, अगर नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है तो कुर्सी, बेंच, ये तमाम चीज़ें हटाने के लिए बुलडोजर की भी क्या ज़रूरत है। तो ये काफ़ी अहम है। यहाँ पर जब तुषार मेहता कह रहे थे कि जमीयत उलेमा हिंद जैसे संगठन बीच में कूद पड़ते हैं, इसी तरीके से उनके पास कोई दलील नहीं होती, कोई सबूत नहीं होते हैं, वो बिना सबूत के कहीं कोर्ट में आ जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी एक संगठन को, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय को, कोई निशाना नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने एक हवाला दिया खरगोन का और बताया कि मध्य प्रदेश के खरगोन में जो कार्रवाई की गई उसमें 88 हिंदू परिवारों के खिलाफ कार्रवाई हुई, जबकि 26 मुस्लिम लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ऐसा उन्होंने कहा कि एक समुदाय यानी मुस्लिम समुदाय को निशाना सरकारें बना रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि वो इस तरीके का बंटवारा नहीं करना चाहते अलग अलग, लेकिन वो मजबूर हो गए हैं क्योंकि यहाँ पर इस तरीके की याचिका आई है। इस तरह की याचिकाएँ इंटरटेन नहीं करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये तुषार मेहता कह रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल स्टे कर दिया है, यथास्थिति बरकरार रहेगी, यानी अगले आदेश तक कोई बुलडोजर जहांगीरपुरी में नहीं चलेगा। तो नोटिस जारी किया है, तमाम पक्षों को जवाब देना होगा, केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, एमसीडी को जवाब देना होगा। लेकिन सबसे अहम बात इस मुद्दे पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को गंभीरता से लिया है कि जब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सुबह आदेश जारी किया था कि यथास्थिति बरकरार रहेगी, उसके बावजूद करीब 1.5 घंटे तक वहां पर बुलडोजर चलता रहा, ये कहते हुए कि अदालती आदेश नहीं मिले हैं। उसके बाद दुष्यंत दवे दोबारा चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना के पास गए थे और उनको बताया था कि उनके आदेश के बावजूद तोड़फोड़ की कार्रवाई रुक नहीं रही है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने सेक्रेटरी जनरल को कहा था सुप्रीम कोर्ट के कि वो एमसीडी के मेयर, कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर को इस मामले की
जानकारी दे तुरंत, तो उसके बाद ये कार्रवाई रोकी गई। तो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं ने बताया कि किस तरीके से ये मामले की जानकारी, कोर्ट के आदेश की जानकारी मेयर को दी गई थी एमसीडी के, और बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किया, लेकिन उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं रुकी। दुष्यंत दवे ये भी बता रहे थे कोर्ट को कि खुद मेयर ने 11 बजे टीवी के सामने बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद ये पालन नहीं किया गया। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और एक तरीके से नाराज़गी जताई है और कहा है कि मेयर को तोड़फोड़ रोकने के आदेश, यथास्थिति के आदेश पहुंचने के बावजूद तोड़फोड़ जारी रही और इस पर वो कड़ा रुख अपनाएंगे, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्योंकि सबसे अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी अदालत है और अगर विभाग के हिसाब से देखें तो एमसीडी दिल्ली के भीतर भी जो सिविक एजेंसीज़ हैं, जो सिविक एजेंसियों में सबसे निचला विभाग वो है, और ऐसे में देश की सबसे बड़ी अदालत के आदेश को मानने से वो एक तरीके से इनकार कर रहा है जब वो कह रहा है कि अदालती आदेश नहीं मिले। देश की सबसे बड़ी अदालत ने हमेशा से ये कहा है कि उसके आदेशों का पालन कराना उसकी सबसे बड़ी चिंता है, और जब कोई विभाग या कोई अधिकारी उसके आदेशों का पालन नहीं करते तो हमने इसी सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े अफसरों को कंटेम्प्ट में, कटघरे में खड़े होते देखा है, सज़ा मिलते हुए देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा दी है। तो ये गंभीर मसला है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की है, चिंता भी जाहिर की है और इशारा भी किया है कि वो इसे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। यानी आने वाले दिनों में एमसीडी के ख़ास तौर पर जो अफसर हैं उन पर सुप्रीम कोर्ट की तलवार लटक गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि अगर उसके आदेशों का इस तरह पालन नहीं होगा, उसकी महिमा को इस तरह से ठेस पहुंचाई जाएगी, तो ये एक अफसरों द्वारा, ये एक कार्यपालिका द्वारा सीधे उसकी उस शक्ति को चुनौती है जो शक्ति उसे देश के संविधान ने दी है कि न्याय के सिरों को पूरा करने के लिए न्याय के हित में वो किसी भी तरह का आदेश जारी कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ चेता दिया है कि वो ऐसे अफसरों को आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। तो आने वाले वक्त का इंतज़ार करना होगा, 2 हफ्ते का इंतज़ार करना होगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।